हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, मॉडल ने पहना है। तो फ्रेंड्स, आप इस फ्रॉक को प्लाजो टॉप, क्रॉप टॉप वगैरह में वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ जो मैंने प्लाजो और टॉप वेयर किया है, तो इसका वीडियो भी मैंने शेयर कर दिया है और इसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 मीटर विस्को रियोन की फैब्रिक, जो कि ब्लैक कलर में है। तो सबसे पहले हमें इसे 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो अपने खुले हुए साइड से हम इसको मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का निशान मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल ले रही हूँ 7 इंच। तो फ्रेंड्स, ये श्रग हमारा थोड़ा ढीला बनता है, इसलिए मैं मेज़रमेंट थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों निशानों को मिला लेना है। देन फिर इस पर हम अपने चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे और उस पर 3 इंच ऐड कर देंगे 12 इंच, और उस पर हाफ इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो 12 एंड हाफ इंच पर इस तरह से एक मार्क कर देना है हमें। देन फिर ऊपर से 15 इंच पर एक मार्क कर देना है और उस पर हमें सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से। देन फिर उस पर हमें लेना है वेस्ट का 4 पार्ट और उस पर 3 इंच ऐड कर लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच और उस पर हाफ इंच सेमिंग अलाउंसेस के लिए। देन फिर ऊपर से हमें 21 इंच पर एक निशान लगाना है और उस पर भी एक सीधी लाइन खींच लेनी है। देन फिर हिप के लिए मैं 12 एंड हाफ इंच पर निशान लगा दूंगी। तो सारे निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से मिलाने के बाद हम आर्म होल के लिए 1 एंड हाफ इंच पर इस तरह से एक निशान करेंगे और गोलाई दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल हो गया। देन फिर हाफ इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देनी है, ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो गया। देन फिर हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 54 इंच। लेंथ मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से 54 इंच पर एक मार्क कर देना है। देन फिर 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमें सारे निशानों को मिला लेना है। देन फिर हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमें सिर्फ फ्रंट नेक के लिए मार्क करना है। तो इस पर मैं ले रही हूँ 3 इंच और लेंथ मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरह से हमें इस पर वी शेप में मार्क कर देना है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने बैक पार्ट पर मार्किंग कर दी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट पर मार्क कर देना है और बैक पार्ट को हटा लेना है। देन फिर आर्म होल के लिए हमें हाफ इंच अंदर की ओर इस तरह से मार्क कर लेना है और फिर उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। इस तरह से कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का 2 पार्ट इस तरह से हमारा तैयार हो चुका है। यू कैन सी, ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसके साथ हमें अपने फ्रंट पार्ट को मिलाकर स्टिच लगाना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को हमें उल्टी साइड से रखकर पहले हमें साइड की स्टिच लगा देनी है नीचे तक। तो दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से मिलाते हुए हमें साइड की स्टिच लगा देनी है नीचे तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से बैक एंड फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टी साइड से रखते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ तब तक अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से शोल्डर हमारे अटैच हो चुके हैं। देन फिर हमें साइड को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, हाफ इंच का हमें मार्जिन रखते हुए हमें पूरे पर स्टिच लगा देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे शोल्डर्स और साइड्स अटैच हो चुके हैं, यू कैन सी। तो दोनों साइड्स को हमने अटैच कर दिया है। देन फिर इसको पलटाकर हम सीधी तरफ कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारी श्रग रेडी हो चुकी है। देन फिर इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें 20 इंच लेंथ एक फैब्रिक ले लेनी है। देन फिर ऊपर से 3 इंच नीचे को हमें इस तरह से मार्क कर देना है और उसे स्लीव का शेप दे देना है। देन फिर ऊपर से 10 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर देना है और उस पर लेना है 7 इंच। देन फिर नीचे से हमें इसको मिला लेना है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा स्लीव कट हो चुका है। देन फिर इसके बटन को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। देन फिर इस पर हम ये फ्लावर वाला लेस यूज़ करेंगे जैसे कि मॉडल ने पहना है। तो फ्रेंड्स ये फ्लावर वाला लेस मैं ऑनलाइन से ली हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो फ्लावर्स लेस को हमें इस तरह से कट कर कर निकाल लेना है। देन फिर इससे हम और जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं हम उसको अलग कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमें अपने स्लीव के मिडिल पर सारे फ्लावर्स को हमें इस तरह से रख देना है। देन फिर पिन के हेल्प से सिक्योर कर लेना है। तो सारे फ्लावर्स पर हम पिन अटैच कर देंगे। तो बड़े फ्लावर्स पर पिन अटैच करने के बाद हमें छोटे छोटे फ्लावर्स इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और उन्हें भी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से सिक्योर करने के बाद हमें उस पर स्टिच लगानी है। तो फ्रेंड्स हमें सारे फ्लावर्स के किनारे पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने फ्लावर्स अटैच कर दिए हैं। देन फिर इसके मिडिल पर ये जो खाली वाला हिस्सा है तो उस पर हम और एक फ्लावर अटैच कर देंगे और उस पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर इसको हम अपने श्रग के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। तो दूसरा वाला स्लीव भी हमने तैयार कर लिया है। तो दोनों स्लीव्स को हमें अपने श्रग पर अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने अटैच कर दिया है, यू कैन सी। देन फिर ये जो हमारा खुला वाला पार्ट है उस पर हम पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से 2.5 इंच चौड़ी मैंने एक लंबी पट्टी कट कर ली है। तो इसको हमें इस तरह से राउंड करते हुए पूरे पर जितना भी खुला वाला पार्ट है हमें उस पर अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जो बैक वाला नेक है हमें उसे थोड़ा सा कट कर लेंगे इस तरह से। तो थोड़ा सा कट कर लेना है। देन फिर उस पर हम अपना पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर पट्टी को हमें इस तरह से रख देना है। देन फिर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है पूरे पर। देन फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है, यू कैन सी। तो ये हमारे खुले वाली पार्ट पर पट्टी अटैच हो चुकी है और इसके बटन को भी हमने स्टिच लगा दिया है। तो फ्रेंड्स इस सिंपल एंड इजी प्रोसेस से हमारा एक ब्यूटीफुल सा श्रग बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके साथ जो प्लाजो एंड टॉप मैंने वेयर किया है उसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।